मैं तो चाहता हूँ कि मेरा बच्चा क्रिएटिव बने, तो आप अपने हिसाब से करो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंटीग्रेशन। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगली एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में 3-4 टाइप है, और टाइप इतनी आसान है कि उस टाइप को देख देख के आप कर लोगे। इसमें एलिमेंट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एलिमेंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आ जाता है जो तुम्हें लगता है कि आप कर लोगे, बट वो नहीं निकलता फाइनली। तो जैसे जैसे मैं टाइप कराऊंगा आप एलिमेंट की एक्सरसाइज करोगे होमवर्क के अंदर। फिलहाल के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला एग्जांपल और टाइप 1 बता दूंगा सर उसी के पिछली अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज का जो डाउट था उसका एक हिंट दे दोगे? तब दे दूंगा, 1-2 फॉर्म कराएंगे। सर वो पिछली एक्सरसाइज का है। सब बता दूंगा। बता 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 बता, बता। हल्का सा हिंट चाहिए, बाकी मैं खुद कर लूंगा। जैसे रूट बोलो tan x बोलो। प्लस रूट cot x dx है, हाँ जी हाँ जी। इसमें फिर क्या tan x को ही t पुट करना है? पहली बात तो ये क्वेश्चन तुम्हें याद है मैंने करवा रखा है तुम्हारे को? बताओ कहाँ करवा रखा कौन सा? अरे सर जो इसको तुम्हें तो पूछते उसमें हैं हम। चेंज कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले a इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस b में। सही से साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन लिख देंगे। हाँ उसमें करते हैं। पहले तुम्हारे को बताओ ये क्वेश्चन कहाँ करवा रखा है एक्यूरेट सेम? सर पिछली एक्सरसाइज में कराया था किसी आपने। सर रूट साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन बाय कॉस में कराया था। सबसे पहली एक्सरसाइज 9.4 में करवाया था लास्ट एग्जाम में, वो फॉर्मूला बन जाता है सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो वाला। जिसमें मैंने नीचे बताया था कि अगर ऊपर sin x प्लस cos x है तो नीचे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाना का है। होल अगर स्क्वायर। ऊपर sin x माइनस cos x है, अगर न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x है तो नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कौन से पहली वाला बात तो डिस्कस हो रहा है सर? मेरे को नहीं। नहीं वो वो एक तो फॉर्म अलग है। चीज है, वो मेथड तो आता है मेरे को, मेरे को इससे पूछना है। हाँ, अब तू मेरे को वैसे पूछ ले क्या पूछा था। वैसे तेरे को मैं याद करवाने के लिए सारे बच्चों को कि ये क्वेश्चन हो रखा है। अब तू तेरा क्या डाउट है मेरे को बता दे एक बारी। इंटीग्रल ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x। रूट 10x को टी पुट करके देखियो कि क्या आएगा। ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई कर लूंगा, फिर नहीं होगा तो फिर आगे बात करते हैं। जब तक ट्राई नहीं करूंगा कोई फायदा नहीं। एकदम सही बात। मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ, पहले कोशिश कर लो। अरे सारे बच्चों को कहता हूँ कोशिश करा करो, और प्रॉब्लम बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले ग्रुप पे पूछा करो। 80% बच्चों की मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप पे सिर्फ किस बच्चे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, जो पढ़ने में थोड़ा वीक है और कम इंटरेस्ट लेता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो आपस में डाउट ले लेते हैं। हाँ जी बताओ बेटा। सर अभी रोहन ने क्या बोला, तो आप क्या कह रहे थे? साइन ऊपर बन जाएगा नीचे, मेरे को समझ में ही नहीं आया वो। मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है 9.4 का लास्ट एग्जाम, वही बता रहा था। रूट 10x प्लस रूट cot x की इंटीग्रेशन पूछ रहा था ये, जो कि मैंने 9.4 के ठीक है, वो तो करा दिया था आपने, ठीक है। हाँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमारी टाइप किस तरीके से स्टार्ट होती है मैं बताता हूँ। फिलहाल के जो क्वेश्चन है ये कोई टाइप नहीं है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और अपने आप में ये कोई टाइप नहीं है। अच्छा ये मगर मैंने इसकी इंटीग्रेशन आपको सिखा रखी है कि कैसे बनानी है। तो कैसे बनेगी, देखो ऊपर की डिग्री 2 नीचे की डिग्री 2 सेम डिग्री में क्या बताया था? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में करना नहीं सिखा रहा तुम्हारे को, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करोगे तो ये आ जाएगा। अब 2 की इंटीग्रेशन तो मेरे को देखो पता है, 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x प्लस इसकी इंटीग्रेशन मैं फिलहाल के लिए आपकी को बता रहा हूं। ये आ गया जी, ये आ गया जी। ठीक है, फिलहाल इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, या प्लस सी लगा देंगे यहाँ, प्लस सी करके इक्वेशन 1 दे। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, +1 क्या, इसको पहले I1 का नाम दे दूं यहाँ पे। सर एक बार स्टार्टिंग से बताना, कुछ समझ में नहीं आया क्या करा आपने। ऊपर की क्वेश्चन डिग्री क्या था? नीचे की डिग्री ये था भाई।
हाँ ठीक है ठीक है। लिखा तो है दोस्त। अरे समझ में नहीं आया ना एकदम से, पता नहीं क्या मैं क्या कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये आ गया जी। ये पहले देख ले भाई तू खुद ही, यहाँ इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले। सर ये वाला भी कराया हुआ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो। हाँ जी सर। एकदम सही बात है। बट अब मैं इसको आपको दूसरे पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप से करना सिखा रहा हूँ, तो ये तुम तो कर लोगे वैसे तो, मगर फिर भी देखो पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक चीज सिखाता है। वो क्या सिखाता है कि आप कैसे करो। ये तो आगे देखो डिग्री सेम थी तो पहले डिवाइड करना है। कभी भी डिग्री सेम आ जाओ, टाइप बन रही है या नहीं बन रही, आपको अगर डिग्री सेम है या ऊपर वाली ज्यादा है नीचे से डिवाइड होगा, और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में लिखना ही लिखना है। कोई सी भी पूरे एलिमेंट की कोई सी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाए, ये काम करने का। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो कितना आएगा जरा बताना मेरे को। इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन। इसमें ऐसा करो एक 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे, ये कितना आ जाएगा 2x - 1, और ये मेरा 3i हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या आ रहा है, x - 2x - 1। हाँ जी। अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का रोल शुरू हो रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बोलता है, इसकी बात करते हैं। इस आई को सोल्व करने में पार्शियल फ्रैक्शन का क्या, तो टाइप 1 क्या कहता है, पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 कहता है अगर डिनोमिनेटर में 2 लीनियर फैक्टर हो अलग अलग। टाइप 1 ये कहती है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होना चाहिए, डिफरेंट लीनियर फैक्टर होने चाहिए। कहने का मतलब डिफरेंट लीनियर फैक्टर, इसका मीनिंग क्लियर है आपको। लीनियर फैक्टर आपको पता है डिग्री 1, और डिफरेंट का मतलब अलग अलग फैक्टर। अगर ऐसा हो तो टाइप 1 एप्लीकेबल है। अब टाइप 1 को के अकॉर्डिंग ऐसी इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ, समझ में आ गई। तो टाइप पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 कहती है कि तुम्हारे अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं, एक भी फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा, याद रखना। डिफरेंट लीनियर फैक्टर का मतलब सारे डिफरेंट होने चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर हैं और एक भी रिपीट नहीं कर रहा, तो रिपीट नहीं करना चाहिए। सारे के सारे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है। तुम्हारे को टाइप समझ में आ गई, सबसे पहले ये बताओ, क्लियर है। सर आपने पूरे को भी आई ले लिया और उसे भी आई ले लिया, ये कैसे कर दिया आपने। क्या चीज, पूरे को भी आपने आई बोल दिया, पूरी इंटीग्रेशन को, और उसकी सिंपल इंटीग्रेशन को भी आई बोल दिया आपने। कोई और कांस्टेंट ले लो ना, अच्छा ये कह रहे हैं, कंफ्यूजन हो जी। ये ले इसको हाँ I1 ले लो। सर ये एक तरीके ठीक है, से तो रूल है कि डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स तभी लगेगा। ये रूल नहीं है, ये टाइप है, रूल नहीं है। रूल तो चीज ही अलग होगी। अगर कहते हैं ना ऐसा देखा जाए तो ऐसा करना है, तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन ने 5-6 टाइप बनाई है कि अगर क्वेश्चन तुम्हारे को इस क्वेश्चन में अगर ये फॉर्म दिखे तो उसको सोल्व करने का ये प्रोसेस हमने दे दिया आपको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की फॉर्म बताएगा, अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा करना है, ऐसा आ जाए तो ऐसा करना है, ठीक है। तो टाइप वाइज इन्होंने सोल्व करने का एक प्रोसेस बता रखा है, कहने का मतलब है, समझ रहे हो। ये देखोगे इस इंटीग्रेशन में ऐसे देखोगे तो ऐसे करोगे। स्टार्ट करते हैं। ये आ गया, तो पहली टाइप क्या थी, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो कैसे करना है, जो पूरी की पूरी इंटीग्रेशन है, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन। सर क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा कि लिखा होगा पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। कुछ नहीं लिखा आएगा, तुम्हें खुद समझना है इस बात। सर फिर हम ये उस वाले मेथड से भी तो कर सकते हैं, पहले वाले। हाँ कर लेकिन सकते हैं, फिर ये क्यों कर करना। सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि ये भी सिखाना चाहता हूँ मतलब तुम्हारे सिलेबस में ऐसी A अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस B अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। सबसे पहले आपने ये लेट करना है,
ठीक है जी। फिर ये इसको देनी है इक्वेशन 1, आप इसको आई दे दिया ना आपने, तो इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे को कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी होती है। इसके लिए ना दो मेथड काम करते हैं, तो मैं क्वेश्चन वाइज आपको सिखाता रहूंगा। फिलहाल के लिए तुम्हारे को सबसे आसान मेथड सिखा देता हूँ। चलो, सबसे आसान मेथड ए और बी निकालने का, कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालने। सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम लेने के बाद ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारा, 2x माइनस 1 ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 2, ये बच गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो जो आपके डिनोमिनेटर में दो फैक्टर थे ना, आपने 1 बाय 1 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। पहले इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आई, मान इस वाले फैक्टर को, तो पुट x इज इक्वल टू 2 कर दो। यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 माइनस 1 8 2 माइनस 1, और ये तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, ठीक हो गया। फिर दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर इसमें x माइनस 1 है, एक मेरा x माइनस 2 है। एक बार x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू 2 आई, तो इसमें पुट कर दो। एक बार x माइनस 1 वाला फैक्टर बचा, उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, पुट 1 करनी है इन 4, तो एक्चुअली 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा b 2 माइनस 1 माइनस 2, सॉरी, तो ये आ जाएगा माइनस का b इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू आ गई माइनस का 2। हाँ सॉरी, -1। ए और बी की वैल्यू निकल गई, आसान था। हमेशा ऐसा कर सकते हो आप कि जो आपके पास लीनियर फैक्टर है, ये एक बार इसको एलसीएम लेके पहले ये कटिंग करके इक्वेशन आ जाएगी। एक बार इस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 1 ये पुट कर देनी है यहाँ पर, तो एक बार x की वैल्यू x माइनस 2 दूसरे वाला फैक्टर इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 2 आई वो पुट कर देनी है, तुम्हारी कैपिटल है तो कैपिटल की b की वैल्यू निकल जाती है। बट कई केस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी निकलती, तो उसमें एक और काम करना पड़ता है, बट फिलहाल में वो हमें कैसे पता है लगेगा कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मतलब पता चल पुट करेगा नहीं पता चल सर, जाएगा। नहीं अब मैंने पुट निकलेगी करा, कहने मेरे का को मतलब क्या है? बताऊंगा। कभी बार क्या होता है, जैसे कांस्टेंट हमारा ए और बी है, यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी, तुम्हारी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकल गई। कभी और कांस्टेंट ज्यादा होते हैं कि फैक्टर के इक्वल टू 0 करने के बाद पूरे कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं निकलती, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे कैपिटल सी। अभी आगे मेथड्स और भी हैं, सारी बातें सीखोगे। फिलहाल ये सर तुम्हारा दोनों आगे ना वैल्यू से समझ, निकालनी है ए और बी। नहीं कुछ नहीं निकालनी, बस फिलहाल ऐसा है, इतना समझो, इतना आगे समझ लो। अभी आगे की आगे क्वारी छोड़ आगे दो, क्योंकि उसके आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हारे को वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू माइनस 1 आ गई, इसको आपने पुट करना है यहाँ पे जो आपने लेट किया था, तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, वो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन एक्स माइनस 2, और बी की वैल्यू माइनस 1 थी तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। एक
हाँ जी ठीक है। अब तुमने क्या करना है इसके बाद, तुम्हें इसी की किसकी इंटीग्रेशन करनी थी, ये इसी की इंटीग्रेशन पता करनी थी ना, इसी की इंटीग्रेशन निकालनी थी। ये सारा आई चल रहा है, तो हमारा आई की इंटीग्रेशन क्या आ गई, आई की इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन पा दो इधर, और इंटीग्रेशन इसकी भी हो जाएगी। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगी, नीचे फंक्शन, चलो पहले लिख लो, 3/x-2 dx माइनस 1/x-1, ये आ गया। सर आपकी वीडियो अटक रही है, मेरे ख्याल नेटवर्क इशू आ रहा है आपका, थोड़ा सिग्नल पुअर दिखा ठीक रहा है, है। तो ये आ गया जी आपका। 3 को अगर, अब देखो 3 को बाहर ले जाए तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया ना, तो ये 3 log x-2 आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, और इसके आगे माइनस log x-1, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इसका फाइनली आई का आंसर क्या आएगा बताओ, 3 log x-2 माइनस log x-1। इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, प्लस सी लगा देना। क्या कर तो रखा है बेटा, सोल ये देखो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसी की इंटीग्रेशन निकालनी थी ना फाइनली, इसकी इंटीग्रेशन तो तुमने निकाली दी थी, 3 का 3 आती थी, इसी की इंटीग्रेशन मैंने ये निकाली है, इसी को तो आई माना था ना तुमने, आई की वैल्यू निकाल दी और प्लस सी लगा देना। मतलब सर इस मतलब ऐसी वाली को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसके को जैसे पहले चेंज करा था वैसे कर दो, या तो अगर उसके दोनों रूट्स बन रहे हैं, मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो उसे ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। हाँ जी भैया जी। सर माइक ऑफ है। सर माइक ऑन कर दो। सर माइक ऑफ है। तो कह रहे बोल भाई। सर एक बार ब्रीफ में समझा दो फिर से। समझो क्वेश्चन क्या था, डिग्री ऊपर सेम थी नीचे सेम थी, तो ये तो पूरे एलिमेंट के अंदर इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है कि भाई डिवाइड करना होता, डिवाइड करने के बाद अब ये चीज आ गई, मैं 3 कॉमन लिया, ये चीज आ गई, इसको मैंने आई लेट किया, आई आई को जो हमारा क्वाड्रेटिक था डिनोमिनेटर में, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर आ गए, और ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 बन गई। पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 क्या कहती है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर डिफरेंट होने की, तो लीनियर फैक्टर डिफरेंट आपको मिल गए। अब अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर डिफरेंट मिलते हैं तो उसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वो मैंने आपको सिखाया। मैंने क्या करा, इस पूरे को लेट करना है a इंटू फर्स्ट फैक्टर प्लस b इंटू सेकेंड लीनियर फैक्टर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बच जाएगी। अब यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर है x-1 और x-2, मुझे अब मेरा टारगेट है a और b की वैल्यू निकालना। तो मैंने आपको बताया जो जो लीनियर फैक्टर है, एक बार इसको इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, एक बार दूसरा जो लीनियर फैक्टर आया उसको इक्वल टू 0 पुट करके जो x की वैल्यू आई वो इसी में पुट करनी है। आपकी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आ गई, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपकी ये इंटीग्रेशन आ गई। ये फाइनली इसको इंटीग्रेट करा, x-3 को बाहर करके नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा था तो log आ गया, ये भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बना था log आ गया। इस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। सर आपने x को 1 ln 4 क्यों पुट किया है? क्या कर रहे हो? आपने जब b की वैल्यू निकाली है तो x को 1 ln 4 क्यों पुट किया है? 1 पुट किया है, 1 in 4 लिखा होगा, 1 इन in 4 लिखा 4। वो। 1 in 4। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। और तू भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सर मीटिंग एंड होने वाली है।
माइक भी म्यूट है सर। जो लिंक पहले भेजा था उसी से ज्वाइन कर लेना। जो लिंक पहले भेजा था अब उसी से ज्वाइन हो जाएगा तुम्हारा, रिज्वाइन।